जे मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स और हम एल्कीन्स में केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पहला रिएक्शन ओजोनोलाइसिस पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। 2 हेक्सिन के संग ओजोनोलाइसिस किया गया तो आपके प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे। यह क्वेश्चन 2023 में आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने ओजोनोलाइसिस किया, ठीक है। तो एक तो आपका ओजोनोलाइसिस का ये रिएक्शन है पूरा, ठीक है, स्टेप वाइज। या एक आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करिए, डबल बॉन्ड को ऐसे बीच में से ब्रेक करिए, ए को इसको दे दीजिए, ए को इसको दे दीजिए, तो आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए था, तो हमने यही किया। ये 2 हेक्सिन का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर इसको ब्रेक किया, तो एक ओ इसको दे दिया, एक ओ इसको दे दिया, तो ये हो जाएगा सी और एक CHO ये वाला, और ये डबल सी और ये डबल सी का ये जो दूसरा है उसके संग, तो ये हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये आंसर गलत है। क्यों आंसर गलत है? क्योंकि आप यहाँ ध्यान से पढ़िए, यहाँ सिर्फ H2O है, पर यहाँ पर क्या था, Zn और H2O था, ठीक है। तो यहाँ पर एल्डिहाइड बना था, लेकिन जब H2O है तो H2O आपका और ऑक्सीडेशन करवाएगा, तो आपका एल्डिहाइड से एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, तो ये गलत हो गया। फिर से वही करिए, एक ओ इसको दीजिए, एक ओ इसको दीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक नहीं 2 ओ आ जाएगा, क्योंकि एसिड बन गया। एक ओ होता तो एल्डिहाइड, पर एसिड बन गया। तो आप शुरू में तो ऐसे ही ब्रेक करिए, पर यहाँ पर इसको आप एसिड बना दीजिएगा। 4 कार्बन है, 4 कार्बन का चेन का एसिड ब्यूटेनोइक एसिड, 2 कार्बन एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। तो आपका ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस हो जाएगा, सिर्फ H2O है, यहाँ पर रिडक्शन नहीं होगा, ठीक है। मतलब जो आपका प्रोडक्ट बना CHO वो और ऑक्सीडाइज हो जाएगा, है ना, मतलब जो सबसे लास्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड तक। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। तो ये सब को आप ध्यान रखिएगा, है ना, ये सब रिएजेंट्स को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। मोलर मास ऑफ अ हाइड्रोकार्बन X विच ऑन ओजोनोलाइसिस कंज्यूम्स 1 मोल ऑफ O3 पर मोल ऑफ X, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ X में 1 मोल ऑफ O3 कंज्यूम होता है ओजोनोलाइसिस के लिए, एंड गिव्स 1 मोल ऑफ ईच इथेनॉल एंड प्रोपेनॉन। तो हमें इथेनॉल और प्रोपेनॉन दिया गया है, तो हमें फाइंड करना है मोलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रोकार्बन का मोलर मास फाइंड करना है, ठीक है। तो ये रिवर्स है, मतलब हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है और हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर फाइंड करना होगा। पहले हम लोग क्या करते थे, स्ट्रक्चर दिया रहता था, प्रोडक्ट फाइंड करते थे। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, एक बार आप ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, 2023 में आया था, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 2 प्रोडक्ट है, इथेनॉल है और यहाँ पर प्रोपेनॉन है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, दोनों के जो डबल बॉन्ड O है, क्योंकि हमें पता है ये कब बनता है, ओजोनोलाइसिस में बनता है, तो इसको एक साथ लाएंगे। तो ऐसे स्ट्रक्चर को लिखेंगे दोनों एक साथ हो, और 2 O को हटा के बीच में डबल बॉन्ड ला देंगे, ठीक है। और ओजोनोलाइसिस का यूज़ भी होता है, किसी गिवन जो हमारे पास कंपाउंड है या गिवन जो हमारे पास केमिकल सब्सटेंस है, उसमें डबल बॉन्ड किस पोजीशन में, उसका यूज़ भी होता है ओजोनोलाइसिस में। ऐसे यूज़ होता है कि मान लीजिए हमें पता है कि इथेनॉल और प्रोपेनॉन है, तो किस पोजीशन में होगा, तो हमें जब हम ओजोनोलाइसिस को रिवर्स करेंगे, ओ हटाएंगे, डबल बॉन्ड आएगा, तो हमें पता चल जाएगा 1 और 2 सेकेंड पोजीशन में, ठीक है। और यहाँ पर एक ब्रांच है, तो ये आपका हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, और इसका मोलर मास आपका हो जाएगा 60 + 10 70 ग्राम पर मोल, ठीक है। 10 हाइड्रोजन और 5 कार्बन, तो आपका आंसर हो गया 70। तो ये आपका हो जाएगा 70, ठीक है। तो ये ओजोनोलाइसिस के हमने कुछ क्वेश्चंस किए। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 44 करेंगे और अपने इस चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स में आगे बढ़ेंगे।